हाँ हाँ, तो लिखो बेटा चैप्टर नंबर 7 हम लोग शुरू कर रहे हैं। लिखो चैप्टर का नाम, लिखो अल्टरनेटिंग करंट। देखो अल्टरनेटिंग करंट, देखो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। बेटा पल्लवी, सिमरन, विजय, है ना, आप लोग को बोलना नहीं चाहिए बेटा, है ना। वीडियो ऑन रखो बेटा आप लोग सभी लोग। हाँ, अल्टरनेटिंग सुन रहे हो बेटा यहाँ पे, है ना। देखो करंट तो आपको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, है ना। कि आखिर जो फ्लो कर रहा है चार्ज, है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो पता है मुझे, लेकिन कैसा है? तो वो अल्टरनेटिंग है। कैसा है? अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है बताओ? वेरी गुड। जैसे पढ़ा क्या बोला, हम जो फिजिक्स रखें क्या रखें? MWF, है ना। यानी कि एक दिन क्लास है फिजिक्स की, दूसरा दिन नहीं है ना। अल्टरनेट, एक दिन कुछ होगा एक दिन कुछ होगा, एक दिन क्लास होगा एक दिन क्लास नहीं होगा, है ना। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग बोलते हैं। तो यहां पर अल्टरनेटिंग का मतलब क्या हुआ? यहां पर अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आपका अभी तक जो आपने पढ़ा था, अभी तक जो आपने पढ़ा था वो क्या बात है? रेजिस्टेंस अगर ये है और ये आपका EMF है, बेटा इतना बोलोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, तो नंबर 0 हो जाएंगे बेटा तुम्हारा, है ना। ठीक है, नंबर 0 हो जाएंगे। तुम्हारा कल टेस्ट है बेटा? नहीं सर, मैं आ रहा हूँ। अब कब आया? घूम ही लेता थोड़ा और, है ना। सर के पास था, थोड़े घंटे रुक जाओ बस और, है ना। चलते बेटा यहाँ पे ये मान ये है बेटा, ये है ना। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था, ये आपका क्या है? सेल है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। इसमें जो हमारा करंट फ्लो करता है बेटा वो आई करता है, और आई की वैल्यू कितनी होती है? E/R होता है। क्या होती है ये आई जोड़? क्या होता है? E/R होता है ना। अरे सार्थक तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा बेटा, तुम, है ना, समझ में कुछ नहीं आएगा। बैठना तो बैठ जाओ, नहीं तो अगले अगले चैप्टर में आना तुम, 8 चैप्टर में, ठीक है बेटा। बैठना तो बैठ जाओ, नहीं तो 8 चैप्टर में आना, अगला चैप्टर में। कहाँ बैठो? बैठ जाओ वहां पे। कहाँ बैठोगे? बैठो। यहाँ ले लो, यहाँ चेयर ले लोगे, यहाँ ले लो, ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ सब दिखेगा। लो, इतना लेट मत क्या करो बेटा, है ना। ये किसका बेटा? तुम बैग भरा लो इसको। ये किसका बाबू? तो बेटा 100 ले रखो। ठीक है, तो क्या हो गया? हमारा करंट जो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा था, ये सेल लगाते थे। सेल जो आपको करंट देता है वो क्या देता है? E/R। और ये करंट फिक्स होता है। ये करंट क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं ये 10 वोल्ट है और ये आपका 5 ओम है, तो करंट कितना हो बाबू? 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर फिक्स है। ये क्या है? 2 एम्पियर फिक्स है। यानी इसकी जो आती है वो ऐसे दिखा सकते हैं। ये टाइम ले लिया और ये क्या ले लिया बेटा मैंने? आई, करंट, है ना। तो ये क्या था? ये करंट आपका फिक्स है। कितना है? 2 एम्पियर। कितना है ये? लिख लो, लिखो 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 बेटा, है ना। ठीक है ना। पढ़ने से मतलब है ना, बैठने उठने से मतलब नहीं। क्या हो गया बेटा? 2 एम्पियर। क्या हो गया? ये फिक्स हो गया। क्या हो गया? ये फिक्स हो गया। इसको अगर हमारा करंट फिक्स होता है तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, यानी DC बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DC बोलते हैं। लिख लो, क्या बोलते हैं? DC बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? DC बोलते हैं।
क्या लिखेंगे हम लोग इसको? क्लियर है बाबू? लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मान ले जाए अगर यही करंट, ये तो कांस्टेंट है ना, अगर यही करंट कुछ ऐसा होता, जैसे कि मान ले जाए ये 0 से स्टार्ट करे और ये क्या हो, कुछ टाइम के लिए ऊपर गया ऐसे, है ना, फिर क्या हो गया, ये नीचे गया, क्या हुआ, फिर ऊपर, फिर नीचे एंड सो ऑन। यानी कुछ टाइम तक के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है, फिर कुछ टाइम के लिए निगेटिव हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? इसको बोलेंगे एसी। क्या बोलेंगे? एसी। ठीक है। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे डीसी। अगर वो इस तरह से चेंजिंग है टाइम टू टाइम, प्लस माइनस, है ना, इस तरह से, तो हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। यानी एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है? क्लियर है? ये क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न। यानी कि अगर मेरा कोई भी चीज, है ना, फ्लो करने का दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? अल्टरनेटिंग हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू? समझ आ रहा है? लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो बेटा यहाँ पे मान ले जाए ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा बैटरी ना लगा करके हम एक सोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अल्टरनेटिंग सोर्स। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स। यानी वोल्टेज जो हम बैटरी से देते थे वो फिक्स रहता था, 10 वोल्ट 10 वोल्ट ही होता है, टाइम कुछ भी हो जाए, वो 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 10 वोल्ट ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो अगर मैं ये वोल्टेज दिखाऊं यहाँ पे ऐसे, तो टाइम के साथ वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज है। 0 टाइम पे 0 है, कुछ टाइम के बाद कुछ और बढ़ गया, फिर कुछ और बढ़ गया, फिर क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। बोलते हैं वी मैक्स या वी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? और फिर क्या हो गया? कमने लगा, डिक्रीज होने लगा, और फिर क्या हो गया? फिर चेंज होते होते सबसे निगेटिव, लोवेस्ट, इसको बोलते हैं भी मीन, या उसको बोलते हैं माइनस वी नॉट बोल सकते हैं, है ना। वी नॉट ये वैल्यू बराबर ही होता है इसका, यहां से और यहां से, है ना, जिसको आप लोग 11th में क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड बोलते थे। क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड। तो वही है, एम्पलीट्यूड है एक्चुअली। इसको क्या बोला मैंने? अल्टरनेटिंग सोर्स। तो वोल्टेज यहां पर क्या है आपका? ये वोल्टेज आपका चेंजिंग है विद द टाइम। क्या है? ये चेंजिंग विद द टाइम है। ओके, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? अब ये इस तरह का पैटर्न को फॉलो वोल्टेज भी कर सकता है, इस तरह के पैटर्न को फॉलो करंट भी कर सकता है। अगर ये वोल्टेज कर रहा है, मैं इसको लिखूंगा अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। अब आपको लग रहा होगा कि ये सर ने मिस्टेक्स लिख दिया होगा। अगर बुक में देखोगे तो क्या लगेगा आपको? कि ये मिसप्रिंट हो गया है। या तो अल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होना चाहिए, है ना। करंट वोल्टेज का मतलब, तो मैं बता दूं आपको, ये अल्टरनेटिंग करंट, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो भी होता है। क्या होता है? फ्लो। मैंने बताया था आपको करंट मतलब क्या होता है? फ्लो। तो फ्लो किस तरह से हो रहा है? क्या फ्लो हो रहा है वो तो पता है, वोल्टेज। क्या फ्लो हो रहा है? वोल्टेज। वी आर टॉकिंग अबाउट, बट हाउ इट इज फ्लोइंग। तो ये फ्लो करने का जो तरीका है वो क्या है? अल्टरनेटिंग है। यानी कि वोल्टेज जो फ्लो कर रहा है इस सर्किट में,
है ना, वो किस पैटर्न पे कर रहा है, वो इस पैटर्न पे कर रहा है, समझा। तो ये मिसप्रिंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वोल्टेज जो कहीं पे अप्लाई किया गया है उसका पैटर्न कैसा है, अल्टरनेटिंग है करंट। क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि फ्लो उसका जो है वो क्या है, अल्टरनेटिंग है, यानी एक बार पॉजिटिव हो रहा होगा दूसरी बार निगेटिव हो रहा होगा, इसको फॉलो कर रहा है समझ में। वोल्टेज इज चेंजिंग यूनिवर्सली एट एवरी टाइम, है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। दिस इज नॉट मिसप्रिंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, एसी वोल्टेज। अब कंफ्यूजन दूर हो गया, है ना, अब क्या हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया, इसमें मिसप्रिंट लग रहा था, चीजें वही है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया एसी, तो क्या हो गया, अब कंफ्यूजन दिमाग से निकल गया, है ना। अब क्या हो गया, वोल्टेज है लेकिन कौन सा है, एसी। एसी मतलब ये वाला वोल्टेज है, ना कि ये वाला, इस पैटर्न पे वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज चेंजिंग है, ये बैटरी वाला नहीं है, ये क्या है, कुछ दूसरा सोर्स है। सिमिलरली लिखेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग, सॉरी अगले लिखेंगे हम लोग, या इसको लिखो, अगला लिखो बेटा, अल्टरनेटिंग करंट करंट। अब लगे ये तो भाई पक्का मिस्टेक है, अब तो लग रहा है कि ये तो गारंटेड मिस्टेक है भाई साहब, करंट करंट दो बार छप गया होगा बुक में, है ना, है सिमरन, लग रहा है नहीं लग रहा है, पल्लवी लग रहा है, ये दो बार करंट यानी मिस्टेक है, तो गारंटेड मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक नहीं है। ये क्या बता रहा है मुझे, ये अल्टरनेटिव, ये बता रहा है करंट, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है ना, और ये करंट क्या बता रहा है, फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में अगर फ्लो कर रहा है तो उसका पैटर्न होना चाहिए ना, किस पैटर्न में, है ना, तो फ्लो उसका जो है वैसा है अल्टरनेटिंग, यानी कि इस तरह से हो रहा है, यानी उसी सर्किट में जो करंट है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे क्या है, करंट अलग अलग है, फिक्स करंट नहीं है, चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, है समझ में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसी करंट बोलेंगे। अब फिर भी ठीक लगने लगा, है ना, है समझ में, क्लियर है। तो क्या हो गया बेटा, ये अल्टरनेटिंग करंट करंट यानी एसी करंट हो गया ये, ठीक है। और इसी तरह से आप लिख लो, क्या लिखोगे, डायरेक्ट करंट करंट, अगला लिखो डायरेक्ट करंट करंट, नहीं इससे लिखते जाओ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बड़ी चीज नहीं है बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम बातें कर रहे हैं किसकी, चैप्टर ही वही है ना एक्सपर्ट वाला, तो इसमें मुझे एक्सपर्ट होना चाहिए ना कि आखिर मतलब क्या होता है, हम क्या मीनिंग निकालेंगे उसका, है ना, बेसिक चीज पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा आपका, डायरेक्ट करंट करंट, अब ये भी मिस्टेक लग रहा है, ये तो गलत हो गया भाई साहब, तो गलत नहीं है, ये क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ इट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, उसका फ्लो कैसा है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब कि कुछ भी वैल्यू होगा मे बी 2 एम्पियर इट शुड बी कांस्टेंट, while in the AC current it was varying from 0 to let us say max 2 एम्पियर here, और फिर क्या होता था, कम होता था, फिर -2 होता था, फिर, है ना, एंड सो ऑन इन एसी करंट में। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, डायरेक्ट करंट करंट, है ना, लिख लो बेटा, ठीक है, वो बेटा सोर्स से होता है यहाँ पे, है ना, वो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको इसके पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जब एंगल चेंज करते हैं, वो याद है क्वेश्चन क्या होता है, बताओ इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ क्या होता है, इसके पहले वाले चैप्टर में जो पढ़ाया था ना बेटा, कि एंगल चेंज करने से ईएमएफ चेंज होता है ना, क्या होता है इक्वेशन बताओ, पढ़ा करो बेटा, है ना, हाँ, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन आते हैं ना उल्टे सीधे, है ना, वो उसका आंसर मैं पहले ही दे रखता हूँ, समझ गया, उसका आंसर आपको पहले से दिया हुआ है, आपको याद होगा, मैं बता दूं आपको, आपको मैंने पढ़ाया बेटा, क्या पेज पीछे जाओ तो लिखेगा, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं ये मिलेगा आपको, या कहीं ना कहीं ये मिलेगा, है ना। तो क्या होता है, इसमें जो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा था, है ना, ईएमएफ जो जनरेट होता था कैसे हो रहा था, वो
वो साइन कर्व में आ रहा था, है ना। जब हम उसको चेंज करते हैं तो वो साइन कर्व में आ रहा था, यानी ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट। जनरेटर में यही काम आता है ना, ठीक है। तो जनरेटर जो बनाते हो आप लोग, वो क्या है, वो साइन कर्व एसी आता है। हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो कौन सा है, एसी है, डीसी नहीं है, ऐसा में डीसी नहीं है, कौन सा है, एसी है। क्यों, क्योंकि जनरेटर वही होता है, जनरेटिव होता है। नाउअडेज इवन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसी को डीसी करके हम अब ट्रांसफर करना चालू किए हैं, बट इट इज नॉट इन जनरल प्रैक्टिस इन इंडिया। हम लोग एसी यूज करते हैं। घर में जो इन्वर्टर और बैटरी होती है, हाँ, वो जब लाइट कटती है तो क्या डीसी देता है या एसी देता एसी एसी ही देता है, क्योंकि हमारा जितने भी डिवाइस है ना, वो सब एसी पे रन करते हैं। तो वो क्या करता है, जब लाइट रहती है तो एसी ले लेता है, अब एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। एक्चुअली एसी कैन नॉट बी स्टोर। जैसे अभी पावर कट हो जाए और मैं सोचूं आधा घंटा और चल ले भाई, वो नहीं चल सकता है, समझ में है, डीसी होगा। तो ये क्या करता है, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारे घर में लाइट आ रही है पूरे, है ना, है, हमने क्या किया, ये लाइट हमने ट्यूब नहीं जलाया सपोज, तो लाइट तो इसके लिए भी आ रही होगी, है ना, है। अब मैं सोचूं कि लाइट चली गया तो ये सब बंद हो गया मेरा जो रनिंग था। अब मैं सोचूं ये बंद था भाई साहब 2 घंटे से, इसको चला लेता हूं मैं, है ना, तो ऐसा पॉसिबल क्यों, क्योंकि एसी सप्लाई में क्या है, हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते। वो आता है जितना टाइम तक, उतने टाइम तक ही आप इक्विपमेंट को रन करा सकते हो, जैसे ही गया वैसे ही खत्म। आपका इन्वर्टर जो है वो क्या करता है कि वो एसी को लेता है, एसी को लेकर के वो कन्वर्ट कर देता है डीसी में और वो स्टोर कर लेता है। डीसी कैन बी स्टोर, जितने बैटरी होते हैं ना वो सब डीसी है। तो आपका इन्वर्टर में क्या होता है, वो जो सिस्टम बना हुआ है उसमें बैटरी भी होता है ना, है। तो वो बैटरी में क्या करता है, उसको चार्ज करके देता है एसी से, और वो स्टोर हो गया, स्टोर हो गया, डीसी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जब लाइट जाती है तो फिर क्या करेगा वो, अब वो फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है और एसी सप्लाई करता है, तब जलता है, समझा ना। इसलिए बोलते हैं उसको इन्वर्टर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, इन्वर्टर। एसी मिलता है तो डीसी में करता है बेचारा, और डीसी मिलता है तो एसी में करता है, उसका यही काम है, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया गया, इन्वर्टर। वो इन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो क्या हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया, एसी डीसी सब कुछ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पक्का, वेरी गुड। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए ये हमारा एसी है ना, हमारे घर में एसी वोल्टेज आ रहा है, क्या आ रहा है, एसी वोल्टेज आ रहा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, घर में वोल्टेज आता है करंट आता है, वोल्टेज तो वोल्टेज की वजह से करंट होता है ना, वहां पे ज्यादा हुआ, यहाँ वोल्टेज देखो देखो बेटा, हमारे घर में जो आता है वो तो पहली बात तो इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी आती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है पावर के फॉर्म में, है ना, पावर जो भी बोलो पर सेकंड, और उसी को हम बोलते हैं जो हमारा अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग जो हमारा इक्विपमेंट्स हैं वो अलग अलग पावर रेटिंग होती है, उसके हिसाब से वो यूज करती है। हमारा है जैसे 2 वायर ये दिया हुआ है ना, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे होता है, कितना होता है, आपके घर में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 220 वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अगर कुछ लगा दोगे बल्ब, तो क्या हो गया, ये 220 वोल्ट का है तो जल जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसमें करंट इसके हिसाब से जाएगा, इसमें कितनी पावर है उसके हिसाब से इसमें करंट करके इसको चला देगा, है ना, है समझ में, क्लियर है। तो ये 220 वोल्ट। अब सवाल ये उठता है कि सर बल्ब में लिखा रहता है 220 वोल्ट, है ना, या हम ऐसे भी नॉर्मल बोल रहे हैं कि 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है घर में। तो एक बार बोलते हो सर आपकी ये एसी वोल्टेज आता है घर में, दूसरी बात बोल रहे हो कि 220, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना। अगर अल्टरनेटिव बोलते हो सर तो वो चेंजिंग होना चाहिए टाइम टू टाइम, अगर कांस्टेंट बोलते हो तो फिर डायरेक्ट की बात करो, फिर ऐसा में है, करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं ना, क्या करेगा, वेरी गुड,
हाँ फैन भी चल रहा है, वो भी चल रहा बिल्कुल सब चल रहा है ना। है बस। चल रहे बड़ा यहाँ पे, इसलिए सब चल रहा है। देखो देखो बेटा यहाँ पे देखो, अब ये क्या है बेटा हमारा यहाँ पे, ये हमारे घर में अगर मैं वोल्टेज दे दूं यहाँ पे और ये दे दूं टाइम, तो ये आपका इस तरह से वेरी होकर के आता है। एसी में घर में क्या आता है बेटा, ये हमारा एसी वोल्टेज आता है। क्या आता है? एसी वोल्टेज आता है। ठीक है, अब जब ये एसी वोल्टेज आ रहा है तो आपका पता है कि ये 0 से लेकर के ये क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम, है ना। तो जब भी चेंजिंग होता है तो मुझे उसको बताने के लिए कुछ फंडे लगाने पड़ते हैं। जैसे मैं बोलूं, है ना, कि भाई साहब एक चीज बताओ कि तुमने हफ्ते में, है ना, कितना पढ़ा, है ना। तो तुम क्या करते हो, सर यही मान लो कि एवरेज 5 घंटे हो जाते हैं मेरा फ्लो। क्या बोलते हो? एवरेज बोलते हो, है ना। एवरेज क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम घड़ी के टाइम से डेली 5 घंटे नहीं पढ़ रहे हो। किसी दिन हो रहा है कि अगर टेस्ट है अगला दिन तो ज्यादा पढ़ लिया, है ना। केमिस्ट्री का टेस्ट है तो केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लिया, फिजिक्स को डाउन कर दिया, है ना। तो ये आप अपने हिसाब से क्या करते हो, प्लस माइनस करते हो। लेकिन जब मैं पूछता हूँ पूरे हफ्ते में कि भाई लगभग कैसा चल रहा है पढ़ाई, नहीं ठीक चल रहा है सर, 5 घंटे तो हो जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि हर डे 5 आवर्स हो रहे हैं, प्लस माइनस, है ना। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी किसी में होमवर्क ज्यादा मिल गया, सर ने बोल दिया भाई करके दिखाना यार, कल ही जमा करना है, ज्यादा कर लिया, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। लेकिन आप बोलते तो 5 मतलब 5 आवर्स, तो इसका मतलब क्या है, 5 आवर्स बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ तो नहीं आएगा, वो तो चेंजिंग आएगा, है ना। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी होता है। ठीक है, ये वोल्टेज आपके घर में आता है चेंजिंग, लेकिन इफेक्ट अगर देखा जाए तो 220 वोल्ट का काम करता है, समझा है। आप मान लीजिए 7 आवर्स फिजिक्स पढ़ लिया आज, कल हो सकता 2 घंटे पढ़ा, परसों 5 घंटे पढ़ा, है ना, चेंज कर रहे हो। लेकिन हफ्ते में मैं पूछो जाऊं तो क्या बोलोगे कि सर 5 घंटा मेरा तो हो रहा है ना। ठीक है, 5 आवर्स मेरा हो रहा है। तो वो आपने क्या, वैल्यू तो एक ही बताया आपने, लेकिन करते क्या हो, चेंज करते हो आप तो, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी चेंजिंग है जरूर, है ना, लेकिन उसका हम कुछ ना कुछ वैल्यू बताना पड़ता है। तो इफेक्टिव वैल्यू जो है, क्या बोलते हैं उसको बेटा, इफेक्टिव वैल्यू जो वोल्टेज घर में, उसका इफेक्टिव वैल्यू उसको बोलते हैं 220 वोल्ट आ रहा है। यानी कि इससे ज्यादा भी हो रहा होगा घर में, कभी कभी कम भी आ रहा होगा, बट उसका इफेक्टिव जो बोल लेते हैं वो कितना आना चाहिए, 220 आता है, जो हम इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है बाबू? है तो जो आपने पहले पूछा था कि करंट आता है, करंट आता है, पावर आती है। वोल्टेज आपका 2 टर्मिनल है ना बेटा, वहां पे वोल्टेज डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। क्या क्या, वही तो बताया वोल्टेज है ना। वोल्टेज आता है। मतलब आपका जो, अच्छा, एक तरफ से नेगेटिव दिया, एक तरफ से पॉजिटिव। हाँ, दोनों वायर आते हैं। आपका जो 2 वायर है ना बेटा, है ना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेंटेन रहता है, 220। आप क्या, अगर तुमको घर में मान लीजिए कोई मोटर चलाना है भी, 440 वोल्ट चाहिए, तो आपका 2 टर्मिनल ऐसा दिया जाएगा जिसके वोल्टेज, आप जनरल जो लाइव न्यूट्रल वायर बोलते हो ना बेटा, तो इनके बीच का जो चेक करोगे तो 220 वोल्ट आता है वोल्टेज। कितना आता है, 220 वोल्ट। वोल्टेज फिक्स है, करंट आपके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा, है ना, कि कितना उसका जरूरत है ना, उसके हिसाब से, है ना, उसके हिसाब से वो पावर कंज्यूम करेगा, वो जो उसकी रेटिंग है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लें जो हमने 11th में पढ़ रखा है, कोई नया नहीं आपके लिए, है ना। सबसे पहले लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, लिखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बोला जाए इस टाइम पे बताओ कितना होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ कितना वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे,
ये वैल्यू बता देंगे, है ना। कोई बोलेगा भाई, है ना, कि यहाँ पे बताओ, ये यहाँ पे बताओ कितना इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बता देंगे निगेटिव में, है ना। तो लिखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में लिखो वैल्यू एट एनी गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्या लिखोगे बेटा, वैल्यू एट एनी गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, जो पूछा गया आपको, ठीक है। बोलेगा मैं 2.3 सेकंड में बताऊं, तो उसके हिसाब से बता देंगे, है ना। हमारा पूरा टाइम का ग्राफ भी दिया हुआ है एक्स एक्सिस, है ना। बोले 5 सेकंड, 5 सेकंड भी देख लेंगे, है ना। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से आगरा जा रहे हो सपोज, ठीक है। अब आपने ढाबा पे खाना चालू कर दिया, पूछा कि भाई कितना वेलोसिटी है, तो क्या बोलोगे, 0 0, है ना। ट्रैफिक पे रुका हुआ हूँ, कितना वेलोसिटी है भाई, 0, है ना। बोले भाई 0 से कैसे पहुंच गए तुम आगरा, है ना। तो वो 0 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उस टाइम पे 0 था, हमेशा थोड़ा नहीं 0 था, है कि नहीं है। अब मान हाईवे पे पूरा चल रही है स्पीड 120 का से, है ना। अब बोले अभी कितना स्पीड है, 120, ये चेंजिंग है ना। तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर पूछा जाएगा तो हम उसके हिसाब से आंसर देंगे। बात समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट लिखो एम्पलीट्यूड, लिखो नेक्स्ट लिखो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, तो मान लीजिए देखो ये कर्व अगर है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव वट एवर, है ना। हाँ। तो ये क्या बेटा, ये आपका, ये इसको क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। इसमें अगर भी है तो इसको हम बोलेंगे भी नॉट वैल्यू। क्या बोलेंगे, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, है ना। जितना मैक्सिमम वो एक्वायर कर सकता है वैल्यू उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लिख लो बेटा। नहीं, जो उसके ऊपर बनाया था मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर होगा बेटा, क्लियर है, क्लियर है बेटा। ध्यान रहे, है ना। पिछला चैप्टर मैं बार बार बोलता हूं क्या स्थिति है वो तुम लोग जानते हो, बट आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं तो आज से ये कसम खा लो कि ये चैप्टर मेरा परफेक्ट होगा, पक्का होगा, है ना। क्या क्या एमटीजी, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, उसका मैं अलग से होमवर्क दूंगा, डोंट वरी। हाँ, एमटीजी का दे दूंगा, डोंट वरी, है ना। जिस अभी हम क्या करेंगे, आपका एसी का टेस्ट लेने वाला हूँ ना मैं, तो अभी नहीं सॉरी करंट का, है ना। तो उसका मैं एमटीजी का होमवर्क दे देता हूँ, है ना। हाँ, उसका स्कैन करके भेज देंगे, है ना। 50 क्वेश्चन उसी का बना लो, कमांड में आ जाएगा, है ना। दूसरी बात, ये जब पढ़ाई हो रही है तो इसकी पूरी थ्योरी और जो भी इसका होमवर्क दूंगा वो क्या करना है, रेडी करना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये चैप्टर मेरा सबसे स्ट्रांग है। आज के डेट में क्या करना है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये चैप्टर भाई साहब कुछ भी पूछो कैसे, है ना, बना दूंगा, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है ना, इस पे पूरा कमांड होना चाहिए, समझ गया। हाँ, ऐसे करके 1 बाय 1 करते जाओगे तो क्या होगा, पता चला भाई मैंने तो सब चैप्टर ऐसे ही पढ़ा था भाई, है ना। तो सारा तो कमांड में ही है मेरा, और सब लूज पढ़ोगे तो क्या होगा लास्ट में, तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं भाई साहब, है ना, है। जब तक मॉड्यूल पूरी ना हो और एमटीजी वगैरह ना हो ना तब तक नहीं आता कमांड से क्वेश्चंस नहीं, मतलब वो तो बनाओ ना बेटा, वो तो बनाना ही है ना, प्रैक्टिस तो करना ही है। क्योंकि होमवर्क हमारा पिछले चैप्टर का चलता है ना, हाँ, जैसे पिछले चैप्टर का होमवर्क चलता है। अभी थोड़ा स्पीड में ले लेते हैं, रुको। हाँ, क्लियर हो गया बेटा, ये कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। लिख लिया, एम्पलीट्यूड लिख लिया, फिर लिखो टाइम पीरियड, लिखो टाइम पीरियड, लिखो टाइम पीरियड। क्या क्या, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। लिख लो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय द कर्व। नेक्स्ट लिखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे बेटा, वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। लिखो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, सुन लो बेटा यहाँ पे, अब वन ऑसिलेशन कहाँ बोलेंगे,
ये 0 से स्टार्ट हो रहा तो देखो फिर 0 पहुंच गया, तो क्या ऑसिलेशन पूरा हो गया? ऑसिलेशन पूरा नहीं हुआ है। क्यों सिमरन? क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव तरफ जा रहा था और यहाँ पर कहाँ जा रहा है ये, यानी सेम स्टेट नहीं है, यानी वन ऑसिलेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। और आगे चलो, यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ रोजा तो क्या हुआ, यहाँ पर भी पॉजिटिव में जा रहा था, यहाँ पर भी, यानी सेम स्टेट है, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो टाइम होगा उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम होगा उसको बोलेंगे वन टाइम पीरियड। ठीक है, क्लियर है? और ऐसे रिपीट होती रहेगी, हर टाइम पीरियड के बाद वो चीज क्या होती है, रिपीट होती है। है समझ में? है समझ में? है क्लियर है? जैसे आज आप यहाँ पढ़ के जाओगे, है ना, अब फिर क्या होगा, फिर ठीक 48 आवर्स का फिर क्लास शुरू होगी, फिर 48 आवर्स का फिर क्लास शुरू होगी। तो हमारा क्लास का टाइम पीरियड क्या है 48 आवर्स, है ना? है ठीक है ना? तो क्या हो गया, मतलब टाइम पीरियड क्या है 48 आवर्स के बाद वो रिपीट हो रही है ना? समझाई बात? क्लियर है? तो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? डन है ना? हम ध्यान से समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा अब लिखो फ्रीक्वेंसी, लिखो बेटा। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो लिखो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर सेकंड। लिखो बेटा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर सेकंड, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि एफ, देखो यहाँ पे मान लेगा सपोज इसका टाइम पीरियड है 0.2 सेकंड। टाइम पीरियड कितना बेटा हमारा 0.2 सेकंड, है ना? तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 0.2 0.2 0.2 कर करके 5 टाइम्स करो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5। उसको दूसरा तरीका क्या है, इसको 1/0.2 कर दो तो कितना हो गया, है ना? तो ऐसे भी निकाल सकते, है ना? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बाबू, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/T। क्या हो जाएगा 1 और इसकी यूनिट क्या हो जाती है हर्ट्ज। क्या बोलते हैं हर्ट्ज, क्या बोलते हैं इसको हर्ट्ज बोलते हैं। F इक्वल टू क्या बोलते हैं 1/T इज इक्वल टू, बेटा एक काम करना है ना, पापा को बोलना ना, पापा एक दया दो, है ना, जब यहाँ तक छोड़ने आते हो ड्राइवर के साथ तो एक नोटबुक खरीदो अच्छा सा, है नहीं खरीदो, और उसमें क्या करना ना शुरू से लाइन से ना लिखते जाना नोट्स। इन लोग को देखो कैसे लिख बना होता है ना, सब एक जगह पे देखो उसको, है ना, समझा बात सुनाई है? कहाँ पे जगह बेटा है, पीछे से आ गया। इसके पहले चैप्टर कहाँ है बेटा, इसके पहले चैप्टर कहाँ है, मैं क्या बोला अभी समझा नहीं? पापा को पैर छू के बोलना कि एक मुझे बुक खरीद दो, नोटबुक मोटी, जिसमें मैं पूरा 1 to लेकर के 15 चैप्टर तक मैं लिख सकूं एक जगह पे। पुराना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खत्म हो गया क्या नोटबुक, पुराना नोटबुक नहीं लो, है ना, नहीं लो, वही तो बोल रहा हूँ, है ना? और ये उल्टा क्यों लिखता है बाबू, है? और यहाँ पर क्या है ये मैथ, अच्छा वो ये मैथ का ये रफ है, वही मैं समझा रहा हूँ, समझ गया ना? क्या बोलेंगे हम 5 बोलेंगे, यानी क्या होगा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बेटा 5 हर्ट्ज हो गया। बात समझ आ गया, क्या हो गया 5 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, ओके लिख लो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 5 हर्ट्ज हो गया। क्या हो गया, अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, आपको पता है कि ये साइकिल की तरह चलता है, देखो ऐसा में है, ये साइकिल में क्यों बोल रहा हूं, मैंने बताया था इसमें ऑसिलेशन और वेव में मैंने पढ़ा रखा है आपको प्रोजेक्शन। अगर ये यहां से स्टार्ट करता है घूमना तो दूर है, मैक्सिमम दूर चला गया, है ना? देखो यहाँ पर क्या है पर, है ना, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर क्या हो गया 0 पहुंच गया, फिर क्या हो गया यहाँ से फिर दूर जाने लगा, है ना, फिर उल्टा साइड में जाने लगा निगेटिव,
तो ये क्या है, ये इंडिकेट जो करता है वो साइकिल को कंप्लीट करता है। क्या करता है, पूरे साइकिल को। अगर इसका टाइम पीरियड कितना है, टी है, और पूरा एंगल कितना रोटेट करना बेटा इसको, 2 पाई, है ना, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बाबू, 2 पाई टी टाइम में करता है ना। क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई कैपिटल टी, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई टी को क्या लिखता हूं, न्यू या एफ, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 2 पाई भी लिख सकता हूं। ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो, ओमेगा लिख लो, 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई न्यू बोलते हैं। बात समझ आ गया बेटा, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, डन। अब इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे, अब अगर मान ले जाए ये मैक्सिमम इसका रेस्ट जो है वो कितना है, सपोज आई नॉट है, कितना है, आई नॉट है। देखो मान लीजिए ये हमारा सर्कल है जिसपे घूम रहा है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आई नॉट, ठीक है। अब ये घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है। मान ले जाए ये ओमेगा स्पीड से अगर घूम रहा है तो टी टाइम में ये सपोज यहां पहुंच गया, टी कहां पहुंच गया, यहां पे, तो ये कुछ ना कुछ एंगल पे हो गया बेटा, एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। और एंगुलर ये क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा आपका, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, ओमेगा टी, हो गया। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? अच्छा, अब देखो अगर मैं बोलूं कि इसकी स्टडी ये कहां कहां पे टाइम पे जा रहा है, मुझे वो चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसको परपेंडिकुलर डाल, है ना। तो अभी फिलहाल कहां पर है, ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस पे, इस पोजीशन पे है ना। अगर ये यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर है, ये बताऊंगा मैं, ठीक है, ऐसा में। तो अगर मैं किसी टी टाइम पे अगर ये यहां से चल के यहां पे आया है, ध्यान देना बेटा, ये एकांश ध्यान दो बेटा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं पुनित, जीरो टाइम से चालू किया है, टी टाइम पे यहां पे पहुंच गया है ना, तो मैं बोलूंगा टी टाइम पे ये एक्स एक्सिस पे बताओ कहां पे पहुंचा है, तो मैं क्या करूंगा, इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ पे, यानी एक्स एक्सिस पे क्या है, यहां से लेके यहां तक है ये बेचारा, है ना। अब ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो हो गया बेटा आपका एक्स की वैल्यू, है ना, या आई अगर मेजर कर तो आई ले लो, है ना। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू थीटा इधर है, ये आई अगर रेडियस है तो ये भी है आई नॉट, तो इसका क्या होगा, कंपोनेंट लेंगे थीटा की तरफ, तो क्या हो जाएगा आई नॉट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी मैं आई की वैल्यू किसी भी टाइम पे मैं निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। क्लियर है? क्या करूंगा मैं, किसी टाइम टी पे मैं आई की वैल्यू निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले पे, अगर मुझे एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए बोला जाए तो। इसके बाद देखो दोनों, इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद अब अगर मुझे पूछा कि भाई नहीं नहीं सर मुझे एक्स एक्सिस में पूछिए, मैं तो वाई एक्सिस में पढ़ूंगा, है तो कोई बात नहीं भाई, तू वाई पे पढ़ ले चल, तो क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर वाई पे डाल दो, है ना। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाई पे उसका आई क्या रीड करेगा बेचारा, वो आई नॉट इंटू क्या करेगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, यानी आई क्या हो जाएगा बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ऐसा में तो कभी साइन और कॉस कभी लिखा रहे तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फर्क बस इतना है कि कोई जमीन से बात कर रहा है, कोई है दीवार पे बात कर रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है और कोई इधर पढ़ रहा है, आपकी मर्जी, है ना। हम लोग फिजिक्स वाले हम तो दोनों के लिए ओके हैं, जैसे पढ़ना है पढ़ ले भाई, है कि नहीं, है जैसे पढ़ना है पढ़ ले, है ना, फेल होने के लिए पास होने के लिए सब रेडी है ना। चलो उधर
उतार लो बेटा, समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? एकांश है भूमि बेटा, क्लियर है 100%? है कैसे निकलता है फॉर्मूला, कैसे इक्वेशन आती है समझ आया बेटा? कैसे क्वेश्चन बनता है? सिमरन क्लियर है? पल्लवी, विजय क्लियर है बाबू? है ये सब क्लियर है रोहित बाबू? कैसे ये फॉर्मूला आ गया अचानक, पता चल गया कैसे आया? है इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? और एंगल को हम ओमेगा टी क्यों लिखते हैं, पता चला है ना? भाई एंगल में थीटा होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री, ये टाइम कहां से आ गया, पता चल गया टाइम क्यों आता है? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो एंगुलर स्पीड इनटू टाइम लिखता है वो, है ना? विजय है, विजय है। इधर भी हमने मार दिया क्या? अब नहीं, उसको जानता क्या बोला मैं, उधर अभी वो पढ़ाऊंगा है ना, 2 चैप्टर उधर खत्म। फाइनल स्पीड से तो क्या करें बेटा, हम इस केस में क्या करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज करंट, अगर एवरेज की बात करूं, इसको एवरेज निकल कर, ये लिखने का तरीका क्या है? एवरेज, है ना? जो क्या करते हैं, ऐसे बंद कर दूं, इसको मतलब क्या होता है? एवरेज। या इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूं ऊपर करके, इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज। या इसी को मैं ए भी जी भी लिखता हूं, ये सब एक ही चीज है? हो गया? कितना आ गया फिजिक्स में? माइनस बेटा, आप इसको करेक्शन करोगे तुम, ठीक है ना? गाना इसको पूरा वो करोगी, करेक्शन करोगी? अभी तो जाना है सर। हाँ तो घर से करके लो करेक्शन दोनों पेपर का। तो क्या हो गया बेटा हमारा यहाँ पे, हम क्या करेंगे इस केस में, हम ना ही मैक्सिमम वैल्यू बताऊंगा, ना ही मैं जीरो बताऊंगा, मैं एवरेज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एवरेज। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा? आई एवरेज हो जाता है, करंट क्या होता है? ये हो जाएगा बेटा टोटल क्यू फ्लो बाई टाइम, लिखूंगा मैं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ बाई टोटल टाइम। जैसे यहां से आगरा में धीमे जाऊं तेज जाऊं, है ना, बीच में स्नैक्स लो, उससे मतलब नहीं। पूरा यहां से दिल्ली से आगरा तक डिस्टेंस लो, और मुझे कितने बजे स्टार्ट किया कितने बजे खत्म किया, डिवाइड करो, एवरेज स्पीड आ गई। बोल दो मैं इस स्पीड से गया भाई साहब, है कि नहीं? तो वही कहानी यहाँ पे करेंगे, हम क्यू टोटल लेंगे डिवाइड बाई टोटल टाइम लेंगे। तो ये क्या दे देगा मुझे? ये देगा मुझे एवरेज, दे देगा करंट एवरेज, आई एवरेज देगा। अब सवाल ये उठता है कि सर क्यू टोटल कहां से लेके आओगे?
क्या करोगे, क्यू टोटल कहां से लेकर के आओगे, ऐसा में क्यू टोटल कहां से लेके आओगे। तो देखो बेटा, तो एक काम करते हैं, मैं टाइम बढ़ते जाएगा तो चार्ज बढ़ता जाएगा, तो एक स्टैंडर्ड टाइम ले लूं मैं, मान ले मैं एक टाइम पीरियड लेता हूं, वन टाइम पीरियड, क्या लेता हूं, देख लेगा वन टाइम पीरियड में क्या होता है ना। तो क्या करोगे बाबू, तो देखो यहां पे कैसे निकालोगे, क्योंकि यहां पर करंट जो था वो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, टाइम टाइम पे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, हर टाइम पे चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे चार्ज निकालना है, तो चार्ज होता है, चार्ज होता है आई इंटू टी, तो हर टाइम पे चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो मैं dt टाइम में लिख लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, पहले मैं वो देख लूं, ऐसे ही करते हैं चेंजिंग वाला केस में। तो मैं पहले dq की बात कर लेता हूं, इस फॉर्मूले को यूज करता हूं, आई कितना बेटा है, और टाइम ले लिया dt, तो dt टाइम में dq चार्ज फ्लो करेगा, करेगा नहीं करेगा, यस और नो। जब dq चार्ज फ्लो करेगा dt टाइम में, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, पूरा बताओ मुझे, तो इंटीग्रेट कर दो, है ना, इंटीग्रेशन हमारा फसीला हम लोग का, है ना। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, नहीं कहां से कहां, मान लीजिए 0 टू टी लिया और ये 0 टू क्यू लिया, 0 टाइम पे 0 चार्ज फ्लो किया है, टी टाइम में मान लीजिए क्यू फ्लो कर गया, तो क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करो बेटा इसका कितना हो जाएगा, 0 टू टी करना बाबू, बताओ क्या होगा, फटाफट खुद से करो सब लोग, तुम लोग को आता है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये कोएफिशिएंट है इसलिए उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना। तो ये आ गया, और ये कहां से कहां आ गया बेटा, 0 टू टी, इसको किया जाए काम, तो क्या करोगे बेटा, आप पहले बताओ क्या करोगे, एक बार टी पुटअप करो, ओमेगा को बाहर ले लिया जाए, माइनस भी बाहर ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0 हो जाएगा, और ये ओमेगा को क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस कॉस 0 आ गया, क्लियर है। और यहां पर क्या हो गया, ये कितना होता है 1 माइनस 1, यानी क्या हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया, उतार लो बेटा, कहां पे 0, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज फ्लो, तो क्या, तो बेटा आपने मिस्टेक पता है क्या किया है, आपने मिस्टेक ये किया है कि मान ले जाए है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही होना है, इसलिए है ना, पूरा जाने का पॉजिटिव है, आने का निगेटिव, तो या तो पूरा पॉजिटिव का देखो या पूरा निगेटिव का देखो, अब पॉजिटिव निगेटिव तुम दोनों देखोगे तो 0 होना ही होना, तो हमारी मिस्टेक कहां पे हो गई, निकालना बेटा आपको, है ना, तो लिखो यहाँ पे पॉइंट लिखो नोट करके, T/2, है ना, ऐसा में 0 टू T/2, हम देख लेते हैं कि हाफ टाइम में कितना फ्लो करेगा, और टाइम डिवाइड जब करेंगे तो वो भी T/2 ले लेंगे, ठीक है, माइनस कॉस 0 हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हाँ ये कितना हो गया बाबू, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस होगा, कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है,
-1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो -1 कितना हो जाएगा -2, तो माइनस क्या हो जाएगा, टोटल क्यू कितना हो गया, टू आई नॉट बाई ओमेगा हो गया। बेटा सभी लोग फटाफट करो, हेलो समझ आया आपको। अब क्या होगा, क्यू की वैल्यू मुझे पता चल गया, क्यू की वैल्यू मुझे पता चल गया, तो मुझे क्या चाहिए, आई एवरेज चाहिए। आई एवरेज क्या होता है, और क्यू कितना आया है, ओमेगा क्या होता है, और टाइम कितना लोगे, लिख लेना बेटा, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा है ना। उसके बाद फिर ये लिखना, ठीक है, लिख लो। तो कितना हो रहा है बेटा, यहां से देखो, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो गया फाइनल 2 आई नॉट बाई 5, यानी क्या लिखूंगा 2 बाई 3.14 इंटू आई नॉट, और इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 0.637 आई नॉट आ गया। क्या गया, एवरेज आ गया। अगर आई नॉट मैक्सिमम है तो आधा लेते हो ना जनरली, आधा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, 0.5 नहीं है, क्या है 0.63 है। क्यों, क्योंकि इसका जो शेप आता है बेटा, ये क्या, ऊपर का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मिडिल में ना होकर के थोड़ी सी अप साइड में आती है ना, क्या जाती है अप साइड में। तो आई एवरेज कितना आ गया बेटा 0.637 आ गया, कितना आ गया 0.637, ओके। एंड सिमिलरली, है ना, जब मुझे आई निकल गया, है ना, जब मुझे आई एवरेज निकल गया तो मैं इसी तरह से ई एवरेज भी निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा ई नॉट, सॉरी 0.637 ऑफ ई नॉट हो जाएगा, है ना, तो पैटर्न तो वही है ना, है, तो मैक्सिमम वैल्यू का क्या ले लेंगे 0.637, यानी कितना हो गया, लगभग लगभग इसको बोल सकते हो 64% ऑफ आई नॉट, यानी एवरेज कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 64% ऑफ आई नॉट बोल सकता हूँ ना, ई नॉट, है ना। तो एवरेज क्या हो गया 50% नहीं है, क्या है 64% है। तो कितना हो गया बाबू बताओ, कितना हो गया हमारा बताओ, लिख लिया, कितना हो गया, आई एवरेज निकल गया, ई एवरेज निकल गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो बेटा,
एवरेज निकल गया। नेक्स्ट लिखो रूट मीन स्क्वायर। बेटा तुम लोग अंदर जाओ, बोले अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, है ना, अंदर जाओ, गेट बंद कर लो बेटा, है ना। तो लिखो रूट मीन स्क्वायर, लिखो लिखो रूट मीन स्क्वायर। चलो लिखो रूट मीन स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? RMS। क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू। तुम्हारा 9:30 है। इफेक्टिव वैल्यू क्या लिखोगे? अगर बेटा यहाँ पे क्या होता है समझो, जब तुम ये देते हो बेटा, देखो तो ये क्या बेटा? चेंज मैक्सिमम तक यहाँ आ गया, मैक्सिमम आ गया 0 टू मैक्सिमम। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या होगा, जो मुझे एवरेज अलग चीज है, ये इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको बोलता हूँ इफेक्टिव वैल्यू। क्या बोलते हैं? दो चीज होता है बेटा। जैसे एक बार मैंने बताया कि आप लोग पढ़ाई रोज कर रहे हो, है ना। आपने क्या किया? पूरे वीक का घंटा जोड़ दिया, मंडे ट्यूसडे से संडे, है ना, डिवाइड कर दिया 7। सर मैं 5 आवर्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 5 आवर्स पढ़ तो रहे हो, ये तो एवरेज हो गया, नो प्रॉब्लम, है ना। अब मुझे ये बताया जाए कि आप इफेक्टिवली कितना पढ़ते हो, है ना। सोचता हूँ उसी 5 घंटे में तो जो तुमने जोड़ रखा है उसमें पानी भी पीने जा रहे हो, है कि नहीं? कॉफी भी मांग रहे हो, स्नैक्स भी लेने जा रहे हो, नहीं? और फिर पढ़ते पढ़ते क्या करो? वो दोस्त क्या कर रहा होगा, है ना, ये दोस्त को मैं फोन ही कर लेता हूँ। तो ये क्या है? ये तो टाइम काउंट हो गया, लेकिन आउटपुट तो नहीं आया ना। तो इफेक्टिव स्टडी कितना हुआ वो अलग आएगा, कुछ आएगा ना अलग, तो वो इफेक्टिव है। या वर्चुअल जो दिखता नहीं है, मम्मी को क्या दिख रहा है? नहीं मेरा बड़ा तो पढ़ रहा है, ये हमेशा कम है ना। बहुत से लोग हमारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं नहीं मेरा तो रात भर पढ़ता ही रहता है, 2-3-4 बजे तक तो पढ़ता ही रहता है ना। और टेस्ट में 0, टेस्ट में नंबर 20-30%। अब पता नहीं भगवान क्या पढ़ता है ना। नहीं उसको सर रात में ही पढ़ने में मन लगता है, है ना। वो 4 बजे रात तक वो पढ़ता ही पढ़ता है ना। हाँ, और उसका रिजल्ट 20%, 30% है कि नहीं है? तो क्या इफेक्टिव क्या है? दिखेगा इफेक्टिव, है ना। टाइम दिखा रहा है, मम्मी को बेवकूफ बनाया जा रहा है पूरा, पापा को भी, कि भाई मेरा बेटा तो रात में पढ़ता है पूरा, रिजल्ट 20%। तो ये क्या है? ये एवरेज दिख रहा है टाइम, है ना, मम्मी को, लेकिन इफेक्टिव अलग है। इफेक्टिव कितना है? 20% रिजल्ट है, ये इफेक्टिव है। सर इस बच्चे को ना बड़ा पढ़ने का वो है। हमारा वर्चुअल इफेक्टिव वैल्यू। तो ये क्या हो गया? वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू। तो ये तो समझने में मुझे आ गया कि आखिर एक्चुअल कहानी क्या है, लेकिन टेक्निकल वर्ड जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे आरएमएस। क्या बोलेंगे? आरएमएस। अब ये निकालेंगे कैसे, है ना। तो देखो सबसे बड़ी बात है बेटा, मान ले जाए सपोज आपको नंबर दिया गया 1 2 3, अब बोला गया एवरेज बताओ भाई। तो एवरेज का फंडा सीधा है, सबको जोड़ के डिवाइड करो, यानी 1 + 2 + 3/3, यानी कितना हो गया? एवरेज अलग चीज होता है। एवरेज को कभी भी आरएमएस से हम एक जैसा ट्रीट नहीं करना। क्यों? क्योंकि रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है वो बताओ। पहले क्या करना बेटा? पहले स्क्वायर करना है। क्या करना है? पहले स्क्वायर करो, है ना। फिर क्या करना है? उसका मीन लो, मीन मतलब एवरेज, यानी क्या करोगे? फिर क्या करना है? रूट लो। ये हो गया आपका आरएमएस बेटा। तो क्या वैल्यू सेम आ सकता है? आएगा नहीं, चीज ही अलग हो गई। निकालो इसका, कितना हो जाएगा? 1 + 4 + 9/3, यानी कितना हो जाएगा? √14/3, है ना। इट इज डिफरेंट देन दिस, इट इज डिफरेंट देन दिस। ये क्या हो गया बेटा? बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। तो आरएमएस अलग है और एवरेज अलग चीज है।
आरएमएस अलग है और एवरेज अलग है। पहले ये लिख लो बेटा, पहले ये लिख लो पूरा। बता रहा हूँ, इफेक्टिव बोला ना बेटा, इफेक्टिव है ना, है समझ में, जिस तुम दिन भर यहाँ पे आते हो, Okay, है ना, never mind. आउटपुट कितना हुआ वो इफेक्टिव है ना। Thank you. एग्जाम्पल ही दे रहा था मैं, समझ गया मैं। समझ गया ना, बस है ना, तुमसे इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं बेटा, है ना, सही कहा। इशारा देने की जरूरत है बस। Example मत देना। आया समझ में बाबू, क्लियर है इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, उतार लो बाबू। फाइनल बनाना 2 से कंपेयर करना कितना 2.1 एग्जैक्ट 2.1 और एग्जैक्ट 2.1 Satanize. come on अच्छा आपको चाहिए Better, come on. Spotted it all over the place. चलो क्लियर हो बेटा। अब देखो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे IRMS, सुनो इधर बेटा ध्यान दो, ये उतार लिया। अब देखो IRMS कैसे निकालेंगे जरा वो समझा जाए मुझे, ये तो है ना, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिया कि आखिर मीनिंग क्या होता है और डिफरेंस क्यों होता है ना, क्लियर हो गया। अब इसको हम टेक्निकल में आता हूं जो हमारा फिजिक्स में काम है। तो मान आई क्या है बेटा हमारा, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और आपको बताना क्या है IRMS। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बाबू, IRMS मतलब क्या हो गया, पहले तो तुम I का स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, फिर उसके बाद एवरेज निकालोगे, यानी कि एक टाइम पीरियड में करोगे तो पूरा टाइम को डिवाइड करो, पूरे साइकिल से डिवाइड कर दिया है ना, और फिर क्या करोगे, ये सिग्मा होना चाहिए ना, ठीक है, टोटल है ना, या इंटीग्रेटिव लिख दो। ये क्या किया मैंने, स्क्वायर करके टाइम के साथ मैंने हर पर्टिकुलर टाइम पे ले लिया है ना, उसको पर टी के साथ क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा और फिर उसको टी से डिवाइड करूंगा, तो ये स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ dt टाइम में क्या हुआ, वो उसको जोड़ के मैं कहां तक लेके जाऊंगा, पूरा टाइम, पूरा सर्कल, पूरा टाइम पीरियड में निकल गया मेरा आई स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे, एवरेज के लिए, मीन के लिए क्या करूंगा मैं, कैपिटल टी से डिवाइड कर दो, मीन निकल गया, और फिर मैं क्या करूंगा, तो ये क्या हो गया IRMS हो गया, ये क्या हो गया IRMS हो गया, लिख लो बेटा। इसको बोलेंगे IRMS, लिख लो बाबू। क्या क्या अभी जो चल रहा है बेटा वो पूरा पूरा संभालते जाओ, है ना, उसके अलावा फिर जब ये सारा तुम लाइन पे कर लोगे, समझा, जो चल रहा है ना बेटा इसको पहले लाइन अप करूंगा मैं, यहाँ पे बताओ इसको क्या करूंगा मैं, तो आई की जगह पर क्या लिखूंगा मैं बताओ, पहले एक काम करूं, ये रूट तो बाद में लिया जाएगा है ना, टी से डिवाइड बाद में किया जाएगा, क्या किया जाएगा बाबू, ये और ये काम बाद में कर लेंगे, नहीं तो ये पूरा पेचीदा लग रहा है मुझे, है ना। तो ये वाला काम को बाद में किया जाएगा, ये वाला काम को भी बाद में किया जाएगा, पहले मैं ये निकाल लूं तो सही है। तो पहले हम उसको निकालते हैं बेटा, आई स्क्वायर dt को इंटीग्रेट कर लिया जाए 0 to t टाइम, पहले ये निकाल लिया जाए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई को क्या लिखूंगा बाबू, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसको इंटीग्रेट करना है 0 to t, आया समझ में। I नॉट स्क्वायर को मैं बाहर ले लूंगा और अंदर क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt, ऐसा लिख सकता हूं, यस और नो। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो इसको मैं 2 को बाहर ले लूं, क्या करूं मैं 2 को बाहर ले लूं, तो कितना हो जाएगा I नॉट स्क्वायर बाई 2, और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए बाबू, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 1 टी माइनस
साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 टू टी, ऐसा हो जाएगा। सर उसको स्मॉल टी ये स्मॉल टी रखो ये, ठीक है बेटा, पुट अप करो। तो टी पुट अप करूंगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस साइन 2 ओमेगा, ओमेगा मतलब कितना हो गया 2 पाई बाई टी, और क्या पुटअप करना है, टी भी पुटअप करना है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये साइन 4 पाई हो जाएगा, है हो जाएगा साइन 4 पाई। तो क्या हो जाएगा ये साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा हो जाएगा, क्लियर है। और फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस, ये तो पूरा हो गया बेटा, ये माइनस, अब क्या करेंगे, जीरो पुटअप किया जाए तो 0 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 0, बताओ क्या हो गया बाबू, यहां से क्या हो गया है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो बचा क्या फिर, है ना। तो चलो ये मेरा निकल गया काम। अब मैं क्या करूंगा, इसका आयरन क्या करूंगा, पहले इसको टी से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2, और इसका क्या लिया जाएगा फिर, यानी कितना हो जाएगा, यानी कितना हो गया आई आरएमएस टू आई नॉट बाई √2, यानी अगर जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है तो आरएमएस निकालना कोई टफ वर्क नहीं है, √2 से सीधा डिवाइड करो, ठीक है। और इसको अगर तुम 1/√2 को सोल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है 0.7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.707 लिख सकते हो, बहुत एक्यूरेट लिखना चाहते हो तो, यानी अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोलूंगा 71% ऑफ आई नॉट, ठीक है बेटा। यानी कि क्या हो गया, इफेक्टिव वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू का 71% होता है, ऐसा में है। यानी कि तुम 100 घंटा अगर पढ़ने बैठे हो तो मोटा मोटी 71 घंटे का काम निकाले हो तुम, 29 आवर्स क्या हुआ, है ना, 29 आवर्स क्या हुआ आपका माइंड में, वो दोस्त क्या कर रहा होगा, पानी पी लेता हूँ, स्नैक्स ला देती मम्मी, है ना, ये सब चक्कर में चल रहा है तुम्हारा, है ना। इफेक्टिव कितना हुआ बेटा 71 आवर्स का काम हुआ, है समझ में। तो आज के बाद से जब पढ़ने बैठो तो कोशिश ये करना कि 100 का 100 ही हो जाए तो अच्छा है ना, है नहीं 5 घंटा जो बोल 5 घंटा इफेक्टिवली होना चाहिए, वो मम्मी को दिखाने वाला नहीं है, है? अच्छी बात है, पढ़ ले भाई, है ना। क्लियर हो गया, चलो इधर क्लियर बाबू, एनी प्रॉब्लम डन। तो ये कहानियां बनती है, समझ गया। तो आपको समझ आ गया एवरेज क्या होता है, आरएमएस क्या होता है, ये पूरा क्लियर है, यस और नो, यस सर क्लियर। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ पर मैं ग्राफ में भी थोड़ा दिखा दिया जाए, है ना, देखो बेटा यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है ना, देखो यहाँ पे बाबू ध्यान दो, ये हो गया आपका आई नॉट, बेटा ध्यान दो, है ना। फिर कुछ लोग जानते हो क्या बोलेंगे, है ना, कि सर मेरे को समझ में थोड़ा थोड़ा कम आया, फिर कोई बोलेगा सर समझ में आया लेकिन क्वेश्चन में फंस जाता हूँ, कोई बोलता सर ये क्वेश्चन बनता है लेकिन आईटी वाला नहीं बनता है, वो क्यों, क्योंकि जब क्लास चल रही है डेप्थ में कि आखिर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल दे देकर के ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, उस समय क्या है दिमाग कहीं और चला गया, दोस्त से बात करने फिर से पड़े हो तो क्या होगा बाद में फिर वो नहीं बनता है आप, है ना। अदरवाइज बनने का तो गारंटी 100% है ना। इसलिए बोलता हूँ बेटा जो क्लास चल रहा हो पूरा ध्यान रखो, है ना। एक एक कहानी भी जो मैं बोलता हूँ उसमें भी क्या है गुड़ रहस्य है ना, उससे क्या होता है तुम्हारा
फंडा क्लियर हो जाता कि मतलब क्या है इसका, है समझ में? क्लियर है बेटा, आपको क्लियर हो गया समझ में? आई नोट यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पे आई एवरेज देखो बेटा, आधा से थोड़ा सा ऊपर होता है ना? ये क्या होता है बेटा? आई एवरेज, है ना? ये क्या होता है बेटा? आई एवरेज देखो ये है ना? इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 0.637 आई नॉट का 64%। बस समझ आ गया? और इससे थोड़ा सा और ऊपर होता है, ये क्या होता है बेटा? आई आरएमएस कितना होता है? 0.707 ऑफ आई नॉट, 71%, है समझ में? तो अब तुमको क्लियर दिख रहा होगा कि कब आई नॉट बोलेगा तो क्या मतलब निकलेगा, एवरेज बोलेगा तो क्या मतलब निकलेगा, है ना? और आई आरएमएस बोलेगा तो क्या मतलब निकलेगा। बात समझ आ गया? क्लियर है? तो अब ये बताओ, जो हम बोलते हैं कि भाई घर में 220 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो एवरेज आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? आरएमएस आ रहा है। क्या आ रहा है? क्योंकि वो इफेक्टिव वैल्यू होता है ना? तो जितने भी डेटा दी होगी, कुछ नहीं बोला हुआ है तो समझ लो आरएमएस है। क्या है? आरएमएस की बात हो रही है ना? अगर घर में बोला 220 वोल्ट है तो क्या हो गया? आरएमएस। बोला 5 एम्पियर, ये जो चार्जर है ना मेरा फास्ट चार्जर है, 2 एम्पियर लेता है, तो 2 एम्पियर क्या है? आरएमएस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आरएमएस की बात हो रही है ना? इफेक्टिव की बात हो रही है समझ में? है ना? तो अब कल से जो तुम मुझे आंसर दोगे 5 आवर्स पढ़ते हो कि नहीं, तो क्या बोलोगे? आरएमएस बताना, फिर पता चलेगा एक्चुअली। अब 5 घंटा जो मैं बोलता हूँ उसको पढ़ने के चक्कर में, है ना, कितना हो जाएगा बेटा? 5/0.707 करो, कितना आ रहा है? कितना घंटा पढ़ोगे तो तुम्हारा निकल के आएगा, है कि नहीं है बेटा? तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? 7 आवर्स से ऊपर आएगा लगभग, थोड़ा बहुत, है ना? तो उतना पढ़ोगे तब तुम्हारा इफेक्टिव क्या निकल के आएगा? 5 आवर्स। हाँ, और तीनों सब्जेक्ट यानी 7 3 जा 21, है ना? अच्छा, है ना? जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या करो, अब ये तो संभव नहीं है ना बेटा, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, है ना? नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब ये करना पड़ेगा कि जब हम बैठते हैं तो दोस्त को भगा दो दिमाग से, मोबाइल को साइड में फेंक दो बिल्कुल, है ना? है परमानेंट, ठीक है? अगर कोई जबरदस्ती है तो उसको पूछ दो। अगर मम्मी बोले कि नहीं बेटा थोड़ा लैपटॉप ले ही लो बेटा, है ना, दिन भर, है ना, दिन भर पढ़ते है ना थोड़ा सा, तो उसको क्या करो, पूरा पूछ दो। समझ गए? क्या करो, उसको पूछ दो कि भाई साहब लैपटॉप के चक्कर मेरा क्या होगा, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही काम नहीं हो रहा मेरा, है ना? 5 घंटा बोलता हूँ, पढ़ता हूँ 2.5 घंटे 3 घंटे आउटपुट निकल रहा है। तो क्लियर हो गया बेटा? तो इसलिए क्या इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ा करो। क्लियर हो गया बेटा? एनी प्रॉब्लम? यहां से क्लियर हो गया आपको? अब एक क्वेश्चन बना लिया जाए। चलो चलो क्वेश्चन बनाओ बेटा। हाँ। लिखो बेटा, देखो द इलेक्ट्रिक मेंस, जो घर में जो सप्लाई आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक मेंस बोलते हैं उसको। देखो द इलेक्ट्रिक मेंस इन ए हाउस आर मार्क्ड, है ना, में आ रहा है, उसको मार्क किया गया 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 220 volts, 50 hertz. इन ए हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। तो आपको बताना है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, है ना? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, आपको ये बताना है बेटा। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिखा हो, है ना? देखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बताओ क्या होगी इक्वेशन, बताओ सिमरन, पल्लवी।
पंकज अंकल बक्सर ड्राइव चलो बेटा हो गया आंसर। हाँ अंकल और 15 मिनट सॉरी 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 चल देखो बेटा, देखो बेटा यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है इंस्टेंटेनियस, ये जो हमने बताया था वो एनी टाइम के लिए तो था कि ई की वैल्यू किसी टाइम पे क्या होगा, वो ये इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। +5 भी हम ले सकते हैं लेकिन 0 मान लो, चलो हटाओ, है ना। तो ई जो क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब सवाल ये था टी तो टी रहेगा एट एनी टाइम टी। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एक तो ओमेगा आपको बताना पड़ेगा और एक ई नॉट बताना पड़ेगा। अब आपको दिया हुआ क्या है 220 वोल्ट। अब ये कुछ बोला हुआ नहीं है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, आरएमएस दिया हुआ है। तो आरएमएस आपका दिया हुआ है क्या है 220 वोल्ट। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट क्या हो जाएगा बाबू, √2 टाइम्स इससे ज्यादा। यानी देखो अब जरा एक चीज बताओ बेटा, √2 इंटू 220 भी लिख सकते हो, नहीं तुम जरा बताओ 220 जो घर में बोलते हो 220 वोल्ट आता है, एक्चुअल कितना आता है बताओ। यहाँ पर क्या लिखोगे 1.41 लिखो, है ना, अब मल्टीप्लाई करो, है ना, देखो कितना आ रहा है अब, समझा है। तो ये 220 से ज्यादा भी आता है बेटा, क्या आता है, ज्यादा भी आता है घर में, ऐसा नहीं 220 आता है, वो आरएमएस है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा मैं लिखूंगा 220 √2 लिख दूंगा। और ओमेगा चाहिए आपको, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, न्यू दिया हुआ 50, यानी कितना हो जाएगा, समझ में आ गया है समझ में कैसे लिखेंगे इक्वेशन, क्या क्या दिया रहता है या दिया हुआ है तो मैं उससे क्या क्या निकाल सकता हूँ, आरएमएस निकाल सकता हूँ, फ्रिक्वेंसी निकाल सकता हूँ, है समझ में है? हाँ ई नोट होगा, है ना, है समझ में, क्लियर है बेटा है। तो ये इक्वेशन से मैं गिवन डेटा से मैं बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, ठीक है, अगले क्लास में। वहीं पे क्या होता है पूरा चौपट हो जाता मामला, है ना। और जनरली यही होता है, ये सब चीजें इतना है ना बताया नहीं जाता, इसलिए क्या हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट नहीं हो जाता, नहीं बन पाता है ना। वही बच्चा अभी जो पढ़ा है ना सब समझ आ गया, वही बच्चा दूसरी जगह जाएगा, ये सब गायब हो जाएगा, सब क्या हो गया ऊपर से जाना चालू, क्योंकि मीनिंग नहीं समझ पा रहा ना यार, कब क्या मतलब है, ये फाई क्यों आ गया, ओमेगा टी +5 क्यों आ गया, है ना, √2 कभी लिख देते हैं, कंफ्यूजिंग है उसको, है ना। अब आपको क्या है एक एक चीज क्लियर है, क्यों है काम